सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने में जुटी है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव सरकार के जो नतीजे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो प्रयास हैं, वो भी अब सामने आने लगे हैं। हमारे पीछे जो अस्पताल है, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू अस्पताल है, जो एक मैटरनिटी अस्पताल के रूप में अब फेमस हो चुका है। जब इस अस्पताल की स्थापना हुई थी तो इसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक मैटरनिटी अस्पताल के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। और आज इस अस्पताल में न सिर्फ 300 बेडेड की सुविधा है और यहाँ पर दूर दूर से, यहाँ तक कि भोपाल से बाहर के दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और यहाँ जो महिलाओं का जो प्रसव है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है। और सबसे अलग बात ये कहें कि प्राइवेट अस्पताल में जो प्रसव कराने में महिलाओं को एक अच्छी खासी राशि खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर तो हैं, अच्छी सुविधाएं भी हैं, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं मिलें तो आपका कह सकते हैं कि पैसा भी बचता है। और दूसरी चीज़, कहीं न कहीं हमें वो खुशी होती है, क्योंकि जो पैसा हम एक प्रसव के लिए हम खर्च करते हैं, वो पैसा अगर हम अपने बच्चे पे खर्च करेंगे तो ये हमारे लिए और ज़्यादा बेहतरी होगी। तो सरकार की चाहत भी है। और इस अस्पताल में अधीक्षक ने अपने प्रयासों के बलबूते बीते 2 सालों में इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर विकसित की हैं, और कि जिसकी वजह से यह अस्पताल कह सकते हैं कि एक 5 स्टार सुविधाओं वाला सरकारी अस्पताल बन चुका है। और यहाँ पर मरीजों के लिए खाने की फ्री सुविधा है। यहाँ तक कि यह महिला अस्पताल है, तो यहाँ के वार्डों में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और यहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध होती है। यह अस्पताल पूरी तरीके से कंप्यूटराइज है। यहाँ पर आभा आईडी के द्वारा ही मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पर उनका इलाज होता है। और यहाँ तक कि अधीक्षक का खुद कहना है कि यहाँ के अस्पताल में इलाज कराने के बाद में जो पेशेंट जाता है उनसे लिखित फीडबैक लिया जाता है। और वहीं मरीजों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यह अस्पताल नहीं, यहाँ पर परिवार की तरीके से पूरा ख्याल रखा जाता है। राजधानी में कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिनकी सुविधाएं देखकर आप चौंक जाएंगे। कुछ अस्पताल तो ऐसे भी हैं जहां पर मरीज को तमाम निजी अस्पतालों से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। कैलाश नाथ काटजू अस्पताल इनमें से एक है। इस अस्पताल का निर्माण एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में किया गया, लेकिन बाद में इसे मैटरनिटी अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आज इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए भोपाल के ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के भी मरीज पहुंच रहे हैं। जी, जब सरकार ने जो है इस हॉस्पिटल को जब बनाया और उसके बाद में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है पहले ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलता था और फिर बाद में इसको सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है एज मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। सो जब से ये डिक्लेयर हुआ है और हमारा दिसंबर 2022 से हमने जो है इसको एज मैटरनिटी हॉस्पिटल की तरफ से चला रहे हैं। और अभी तक दिसंबर 2022 से लेकर के 7,000 से ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ पर बच्चों को जन्म दिया है। और जो सिजेरियन का है उसमें लगभग 27% जो है अराउंड सिजेरियन होते हैं और बाकी जो 73% है वो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। यहाँ पर हम सब मिलकर के डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हम सब मिलकर के ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो सरकार की पूरी योजनाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, खास करके मातृत्व और जच्चा बच्चा दोनों की जो सुरक्षा के लिए जितने भी प्रोग्राम हैं उनको सबको हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और इसमें अभी तक हम पूरा हॉस्पिटल जो है ये मिलकर के जो भी प्रोग्राम है उसको चलाने में मेरे हिसाब से संतोषजनक कार्य कर रहा है। जी, ऐसा है कि जैसे ही सरकार ने इस हॉस्पिटल को डिक्लेयर किया कि ये जो महिला हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले सबने पूरे हॉस्पिटल में मिलकर के डिसीजन लिया गया कि हमारा जैसे सामाजिक परिवेश है उसमें हम जो है मर्दों के सामने और क्योंकि खास करके मातृत्व से रिलेटेड है, महिला जो है 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती हैं और फिर बच्चे को जन्म देती हैं, बहुत थकी रहती हैं, उनके वैसे भी कई चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में चलती रहती हैं।
तो थोड़ा छितवित हालत में रहती हैं जब वो हॉस्पिटल के अंदर रहती हैं। ऐसे में किसी पुरुष का आना वो उनको सामाजिक तौर पे ठीक से नहीं लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर पुरुषों को यहाँ पर अंदर नहीं आने देंगे। हम एक अटेंडेंट के तौर पर एक महिला, जिनको भी उनके परिवार की चॉइस है, जिसको भी आने देना चाहें, उनकी माँ होती हैं, उनकी सास होती हैं, उनकी बहन होती हैं, यहाँ तक कि वहाँ के उनके पड़ोसी कई दोस्त होते हैं, वो भी यहाँ पर आकर के रहती हैं और वो आकर के सब बहुत अच्छा चल रहा है। और इस विषय में हमने जो है खास करके शुरू में थोड़ा पब्लिक को ऐसा परेशानी हुई थी कि भाई मत को आप क्यों नहीं अंदर आने दे रहे हो, तो धीरे धीरे लेकिन मुझे बहुत खुशी है ये बात बताते हुए कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को समझा कि जो भी किया जा रहा है ये उनके लिए किया जा रहा है। और हमारा जो यहाँ पर मकसद रहता है वो जितने भी जो जच्चा और बच्चा हैं दोनों आएँ तो हम उनकी देखभाल हम अच्छे तरीके से करें। और इसमें एक और भी चीज़ पाया गया है जो वैसे मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम पिता को भी जैसे अंदर नहीं आने देते हैं, पिता को वैसे लेकिन क्योंकि अब पिता से ज़्यादा दादाजी, दादाजी से ज़्यादा नाना जी, नाना जी से ज़्यादा मामा जी, तो ऐसे कितने लोगों को हम अंदर आने देंगे, उस विषय में भी लोगों को ये सब बातें देख करके सभी पूरे लोग जो हैं, खास करके महिलाएं जो हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ गई हैं कि सुविधा क्या है। और अब जो मैं आपको बहुत भरोसे के साथ बता सकता हूँ कि ये पूरी पब्लिक जो है वो यही चाहते हैं, जैसा व्यवस्था चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। इस विषय में हम जो है एक और सिस्टम हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में किया है कि हम जो जितने भी यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं, हम उन सबसे जो अटेंडेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं और उनसे हम फीडबैक लेते हैं, खास करके कि हॉस्पिटल में क्या तरक्की करना है। इसको हम लिखित तौर पर भी उनसे लेते हैं, उसमें उनके मोबाइल नंबर दर्ज करवाते हैं, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो वो उसको उनसे चेक भी कर सकता है। भोपाल के काटजू सिविल अस्पताल में कुल 300 बेड हैं। यहाँ पर जज्जा और बच्चा दोनों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है। इस अस्पताल के अधीक्षक के पद पर कर्नल पीके सिंह 2.5 साल से तैनात हैं। उन्होंने न्यूज वर्ल्ड को बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान अब तक 7,000 से ज्यादा सुरक्षित प्रसव अस्पताल में हुए हैं। अस्पताल में महिला मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज देने की उनकी कोशिश है। आज इस अस्पताल को बेहतर बनाने में अस्पताल के सभी कर्मचारियों का हाथ है। इसमें जैसा कि सरकार का व्यवस्था है कि आभा आईडी जो है वो सबका बनना चाहिए। उससे सभी को जो है इंडिविजुअल को फ़ायदा ये होता है कि उनको कम से कम समय में उनको जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाता है, उनके पर्चे निकल जाते हैं और फिर जो है उनको डॉक्टर से जल्दी से उनका अपॉइंटमेंट दिखा दिया जाता है। फिर जिस प्रकार की भी जांचें होती हैं वो जांच कर दी जाती हैं। उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पैथोलॉजी जो है बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित है और जैसा आपने बताया कि उसका रिपोर्ट जो ऑनलाइन उनको मिल जाता है। और ख़ास करके एक सोनोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सोनोग्राफी भी यहाँ पर सरकार की व्यवस्था के तहत जो है उनको कोई भी एक नया पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि सोनोग्राफी हमारा किसी कारण से अगर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है उस हालत में हमारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, उसका भी पेमेंट डायरेक्टली सरकार के द्वारा उस हॉस्पिटल को होता है, लेकिन पेशेंट जो है या उसको एक नया पैसा भी नहीं लगता है। और ये हमने पूरी कोशिश की हुई है कि हम एक नया पैसा हम किसी भी व्यक्ति का इस हॉस्पिटल के अंदर जो आता है उसको हम खर्च ना करने दें। और मेरे ख्याल से ये सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। यहाँ पे जिस वर्ग के लोग आते हैं और आकर के ट्रीटमेंट कराते हैं, वो इनफैक्ट कोई भी हो, उनको हम सब इस बात का यकीन कर रहे हैं। और इसमें पूरा ही हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो शामिल है इस पूरे मुहिम में। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ से बिना उनसे बात किए हुए डिस्चार्ज नहीं करते हैं। तो एक तो डायरेक्ट फीडबैक का सिस्टम है यहाँ पर, प्लस जो है रेगुलरली यहाँ पर हॉस्पिटल में हर दिन कम से कम 2-3-4 चक्कर यहाँ पर हो ही जाते हैं। जा कर के सबसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके परिजन जो है उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते रहते हैं ऐसे करके कि क्या व्यवस्था में कोई कमी है। इंक्लूडिंग बाहर में भी जो लोग वेट करते रहते हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, उनको भी हम जा कर के मिल कर के ऐसे बात कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि आमतौर पे एक आध बार कभी कुछ बताते हैं तो उसको हम आकर के डिटेल में आकर के चेक करते हैं वापस उनके पास। कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नहीं साहब अंदर से कुछ खबर आ रही है, कुछ लोग थोड़ा इस बात से भी परेशान रहते हैं कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है, तो कुछ थोड़ा बात
गलत बता देते हैं, जो जो सही नहीं रहती है। लेकिन अगर मुझे कुछ भी ऐसी बात पता लगती है जो कि शिकायत के तौर पर है, तो हम उसको पूरी डिटेल में हम उसको जांच कराते हैं। तो आमतौर पे सभी संतुष्ट दिखते हैं ऐसा, और खुश दिखते हैं ऐसा मुझे महसूस हुआ है जी। काटजू अस्पताल में प्रतिदिन 30 से 40 प्रसव होते हैं, जिनमें 27% प्रसव सिजेरियन होते हैं। अस्पताल में महिला मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक कि अब लेजर विधि से ऑपरेशन की सुविधा यहाँ पर शुरू हो गई है। मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। अस्पताल में प्रसव के बाद डिस्चार्ज के समय मरीजों से फीडबैक भी लिया जाता है। अस्पताल के डॉक्टर ही नहीं बल्कि यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी मरीज से फ्रेंडली व्यवहार करता है, जिससे मरीजों को एक अच्छा अनुभव मिलता है। मैं डॉक्टर कामना श्रीवास्तव, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और वर्तमान में ये डॉक्टर KNK हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत खुशी होती है। पेशेंट जब हमारे यहाँ से खुश होकर जाता है और अपना बच्चे को गोद में लेके यहाँ से जाता है खुशी खुशी, और वो जब हमसे वो कहते हैं मैडम यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे स्टाफ का सबका सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत खुश होते हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी यही चाहता है कि उसके सारे पेशेंट जितने आए उसके पास सब स्वस्थ और खुश होकर यहाँ से जाए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि कोई मरीज उसके हाथ से, क्योंकि डॉक्टर तो RX लिखता है तो उसका मतलब ये होता है आई प्रे टू गॉड कि मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ हमारा मरीज स्वस्थ हो जाए। अर्बन से भी आते हैं, रूरल से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं पेशेंट, रायसेन से, ब्यावरा से और सीहोर से, जो कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विदिशा, यहाँ से पेशेंट आते हैं। इसका मेन रीज़न मुझे लगता है ये है कि यहाँ की सुविधाएं हैं, स्टाफ का कोऑपरेशन है और व्यवस्थाएं, इसलिए पेशेंट यहाँ आते हैं। अभी देखिए ये पूरा कहीं पे भी दिखा के आ रहे हैं और वो पेशेंट यहाँ आ रही है, और यहाँ सभी जगह के पेशेंट कहीं के भी आए सबको ट्रीटमेंट मिलता है और सबको एडमिट किया जाता है। एक दिन में ऑन एवरेज सारी शिफ्ट में मिलाई जाए तो 15-20 डिलीवरी, और उससे कभी कभी ज़्यादा ही हो जाती हैं। हाँ, और सर्जरी भी होती हैं पर डे यहाँ पे 7-8 LSCS, गायनिक सर्जरी भी हो रही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी शुरू हो गई हैं अब। हाँ, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी भी शुरू हो गई है यहाँ पे। नहीं, लेप्रोस्कोपिक गायनिक सर्जरीज, हाँ, बहुत एडवांस सर्जरी है जो अपने यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी पिछले वीक ही इसी महीने में की थी डॉक्टर ज्योति खरेन मैडम ने, और अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी हुई है वो। उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट से आप चाहें तो पूछ सकते हैं, बहुत खुश होके जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल इतना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल पूरी हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 बार पोछा लगना और साफ़ सफाई, और गार्ड हर वार्ड में गार्ड भी है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। इवन हम लोग भी बहुत सेटिस्फाइड हैं और बहुत खुश रहते हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पे। मेरा नाम स्नेहलता जेम्स है और मैं काटजू अस्पताल में एज अ मैट्रन के रूप में काम कर रही हूँ। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे अस्पताल में मतलब ऐसा बहुत अच्छा इधर का ट्रीटमेंट भी है, और काफ़ी डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत करते हैं, सिस्टर लोग भी काफ़ी मेहनत करती हैं, उसका फल मिलता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है। हम अपने घर से ज़्यादा इधर ध्यान देते हैं और घर जैसे ही मतलब अपन रखना चाहते हैं इसको, हॉस्पिटल को, इसलिए रात दिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, घर से ज़्यादा समय इधर देते हैं हम। मरीज को मतलब माँ का डिलीवरी से लेकर वार्ड तक शिफ्ट कराने में माँ का मतलब जो नर्सिंग केयर करी जाती है उसको बोलना चाहिए अपन कि 3 दिन तक तो हम लोग रखते हैं पेशेंट को। पूरे समय हम लोग केयर के लिए 24 आवर्स एक ना एक नर्सिंग ऑफिसर मौजूद रहती है, और हमेशा केयर रहती, जब तक पेशेंट अपने पास है जब तक उसकी केयर होती है। बहुत अच्छा, उनको बेहतरीन लगता है। यहाँ पर हमेशा हम लोग लिखवाते हैं, फॉर्म भराते हैं, रजिस्टर मेंटेन है हम लोगों के पास। पेशेंट मतलब बहुत खुश होकर ही जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगता। गरीब के लिए भी वही सुविधा है और चाहे अमीर के लिए भी, सबके लिए एक जैसी सुविधा है। अच्छा करा सरकार ने, बहुत अच्छा निकाला है फैसिलिटी। यहाँ पे 300 बेडेड है, अभी हम लोगों के पास 150 तक होता है, कम है क्योंकि स्टाफ
क्योंकि आधा हमने चालू भी नहीं कर रखा अभी, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर मतलब हर चीज़ की कमी है स्टाफ में, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आराम से चलेगा और ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ की सुविधा तो इधर हो गई है, पर स्टाफ की शॉर्टेज से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। काटजू सिविल अस्पताल में ओपीडी के लिए मरीज का रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से आभा आईडी के द्वारा किया जा रहा है। इससे मरीजों को भी काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। अस्पताल में फिलहाल 150 के करीब मरीज भर्ती किए जाते हैं। डॉक्टर और स्टाफ की कमी के चलते बाकी 150 बेड पर मरीज नहीं भर्ती होते। और अस्पताल के अधीक्षक कर्नल पीके सिंह ने बताया कि वह खुद 3 से 4 बार वार्ड को चेक करते हैं और मरीजों से बात करते हैं, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। अस्पताल में भर्ती प्रसूता मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बताया ऐसी सुविधा निजी अस्पतालों में ही संभव है। अस्पताल में पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ दिन में 3 बार सफाई होती है। खाना भी सेहतमंद मिलता है। अच्छा महसूस होता है, अच्छी सुविधा है इधर, अच्छा साहब भी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। पल पल पे आके देख रहे हैं क्या परेशानी है क्या नहीं। अच्छा है यहाँ पे, सब बढ़िया है। इसके पहले भी किसी और अस्पताल में आप गई थी? हाँ 1250। वहाँ पे सफाई नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सफाई है। यहाँ पे अच्छे से देखते भी है, बढ़िया। हाँ मस्त है, अच्छा है। हाँ अच्छा हॉस्पिटल है। काटजू सिविल अस्पताल में मिलने वाले बेहतर इलाज की सुविधा को देखकर अब भोपाल के दूसरे अस्पतालों को छोड़कर मरीज यहां पहुंच रहे हैं। मरीज को यहां पर हर तरह की अच्छी सुविधा मिल रही है, जिससे वे सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मौन सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। सीमित संसाधन में भी काटजू सिविल अस्पताल का प्रदर्शन सराहनीय है। सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो लोगों के जहन में एक ही तरह का विचार आता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं भी सरकारी तरीके की होंगी। सरकारी मतलब थकी हुई व्यवस्थाएं, मरीजों को यहाँ पर उस तरह की साफ़ सफाई नहीं मिलती है, मरीजों के लिए उस तरह का व्यवहार नहीं होता है उनके साथ में, और उस तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। इसी वजह से जो अच्छे लोग होते हैं वो कहीं न कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में आपको एक बेहतर 5 स्टार सुविधा मिल जाए तो आपके लिए जो आपका अनुभव है पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो हमारे पीछे जो डॉक्टर कैलाश नाथ जो काटजू अस्पताल है, इस अस्पताल में मरीजों को 5 स्टार तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसमें साफ़ सफाई से लेकर हर तरह की सुविधाएं अच्छी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मरीजों को यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। वो ऐसी सुविधाएं होती हैं जो किसी अच्छे अस्पताल, अच्छे निजी अस्पताल में वो सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इसीलिए इस अस्पताल में कहें भोपाल से बाहर के मरीज़ भी यहाँ पर भर्ती होने के लिए, इलाज कराने के लिए आते हैं। और ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो यहाँ के लोगों की बदौलत है, यहाँ के स्टाफ की बदौलत है, यहाँ के अधीक्षक की बदौलत है। इसी वजह से आज इस अस्पताल में काम करने वाला हर स्टाफ अपने को एक कहीं न कहीं गर्व का अनुभव करता है कि मैं काटजू अस्पताल में काम करता हूँ। और यहाँ पे जो इलाज कराने वाला मरीज़ है वो भी इस बात के लिए खुश है कि उसने एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराया है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।